जिन्होंने एक पुत्र के खातिर दर दर की ठोकर खाई। महाराज एक पिता एक माता अपने बच्चे के लिए क्या ना क्या करता है। कहते हैं उस दर को पूजता है वो जो कहा जहां कभी नहीं जाता, उस पत्थर को भी पूजने लगता है। जिसे लोग भगवान कह दिया करते हैं वो पिता होता है, वो माँ होती है। परीक्षित महाराज बताया। लेकिन आज के समय में लोग कह दिया करते हैं अपने माता पिता से कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। उस माता पिता को कष्ट देते हैं। बड़ी ही प्यारी लाइन लिखी है किसी विद्वान ने, एक एक शब्द पे गौर करना बताया। कि बाप की डांट में भलाई छुपी रहती है, दूध में जैसे रहती है। और मेरे कान्हा को समझो ना पत्थर की मूरत, मेरे कन्हैया में ईश्वर की परछाई छिपी रहती है। हमारा वही देश है जिस देश में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बुढ़ापे पे तीर्थ यात्रा करवाई। बताया मात पिता को कांधे कामन धारी रहे। पहले के सरवड़ मात पिता को कांधे कामन धारी रहे। आज के सरवड़ मात पिता को देखो ठोकर मारी रहे। आज के सरवड़ मात पिता को देखो ठोकर को तीर्थ यात्रा करवाई एक छबड़े में रख करके। और आज के समय महाराज विवाह होते ही होते बच्चे अपने माता पिता को अलग कर देते हैं। भैया कहते हैं अलग करने की बात तो दूर है, 2 वक्त की रोटी देने में भी उन्हें बहुत कठिनाई हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। याद रखना बताया। पहले के सरवड़ मात पिता को कांधे कामन धारी रहे। आज के सरवड़ मात पिता को देखो ठोकर भैया। आज के सरवड़ मात पिता को देखो ठोकर। द्वापुर था जब एक दुशासन ने मैया द्रौपदी की लाश को लौटना चाहा। बताया दुष्ट दुशासन साड़ी खींचे द्रौपदी पहन बिचारी की। आकर के साड़ी को बढ़ाया लीला थी बनवारी की। दुशासन साड़ी खींचे द्रौपदी पहन बिचारी की। आकर के साड़ी को बढ़ाया लीला थी बनवारी की। और कहते हैं वो तो एक दुशासन था महाराज जिसने द्रौपदी की साड़ी को खींचा, भगवान श्री कृष्ण ने बढ़ाया। आज के जमाने में कितने भगवान कन्हैया बनेंगे बताया। दुनिया में सब दुशासन नजर आते हैं। बताया हरे कलयुग के ये भाई कन्हैया। दादा कलयुग के ये भाई कन्हैया पहन का चीर उतारी रहे। आज के सर्व
देखो ठोकर आज के सरवरनाथ पिता को देखो ठोकर। सावित्री नाम की एक ऐसी देवी हुई है जिसने अपने पति के प्राणों को लाने के लिए यमराज से लड़ गई। महाराज सभी को पता है, बताया पहले की पत्नी सावित्री जो पति के प्राण को लाई थी, आज की पत्नी पति के ऊपर देखो छुरी चलवाई रही। पहले की पत्नी सावित्री पति प्राणों को लाई थी, आज की पत्नी पति के ऊपर देखो छुरी चलवाई रही। कहते हैं ये वही भारत है महाराज, जिस भारत में अपने भाभियों को देवर माँ के समान दर्जा देते थे। कहते हैं वही लक्ष्मण थे, वही सीता। जब सीता का हरण हुआ तो कहते हैं सीता ने कहीं नथनी फेंकी, कहीं ने कानों का झुमका फेंका, कहीं बालों का गजरा फेंका, कहीं पैर की पायल फेंकी। मैया हनुमान ने पहचान करवाई है। कहते हैं लक्ष्मण जी से पैर की पायल पूछी, जवाब दिया जकिनकी। बोले जब आवी की है, बोले नाक की नथुनिया पूछी तो लक्ष्मण ने नहीं बता पाया। क्यों? जवाब दिया है महाराज मैंने भाभी माँ के चरणों के सिवा आज तक कभी मस्तक की तरफ दृष्टि को नहीं डाला। आज ये वही भारत है जिस भारत में देवर विवाह कर लिया करते अपने भाभियों के साथ में। बताया लखन हुआ तो भाई के हित सब त्याग दिया, आज के भैया गोली चलावे चरण में लागे। पैसों के खातिर देखो राम को व्रत घाट उतार दिया भैया। आज कल लखन ये भाभी के संग में देखो भावरी गाली रहे।
जिन्होंने 14 वर्ष वनवास होने के पश्चात राम के साथ में राम की सेवा करने गए थे। लक्ष्मण महाराज कैसे भाई हुए? पहले का भाई लखन हुआ तो भाई ने हित सब त्याग दिया, सारा जीवन भैया की सेवा में देखो गुजार दिया। भैया की सेवा में देखो गुजार दिया। और कुछ पैसों के खातिर देखो दादा, कहते हैं आज के जमाने में अगर जरा से मेढ़ऊ काट लेना भाई तो गोलियां चला देता है भाई के प्रति भाई। अगर कुछ पैसे ले ले भाई और अगर ना दे पावे तो कहते हैं भाई अगर ना दे पाए तो लाठियां चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं भाई के प्रति। वही राम लक्ष्मण इसी देश के हैं, इसी भारत के हैं। एक लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रति सारे सुखों को त्याग दिया था, याद रखना। बताया कुछ पैसों के खातिर देखो राम के गोली मार रहे, आज के सरवड़ मात पिता देखो वही देश है जहां स्त्रियां महाराज अपने पति के खातिर यमराज से लड़ गई, याद रखना।